तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको जो लेआउट था इसका जो डायग्राम, इसका जो पूरा प्रोग्रामिंग पार्ट मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए बोला गया, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अंसाल्डो के अंदर कार्ड फाइल जो होती थी, कार्ड फाइल के अंदर कितने कार्ड्स हो सकते थे? टोटल मिला के 20 कार्ड्स। अब 20 कार्ड्स के अंदर जो रहा था उनकी सबकी लोकेशन फिक्स थी। जहाँ पे भी हम हॉट स्टैंड बाय की बात करेंगे, सबको मेरी आवाज आ रही है? तो हॉट स्टैंड बाय की जहां पे भी बात करेंगे तो हॉट स्टैंड बाय के अंदर क्या रहेगा आपका? सबसे पहला नंबर जो स्लॉट रहता है, फर्स्ट स्लॉट जो रहता है वो रहता है सिंक कार्ड। सिंक कार्ड यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। तो दो सिस्टम के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो सिस्टम कार्ड को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंक पीसीबी, विच इज यूज टू सिंक्रोनाइज बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग जो हुई है, स्टार्ट होते ही सबसे पहले बोर्ड नंबर 1 SB1 लॉट देके रखा हुआ है। SB1 इनेबल है क्योंकि हमें हॉट स्टैंड बाय में रखना था। इसका नाम क्या है? सिंक्रोनाइजेशन इनपुट आउटपुट कार्ड। तो इस सिंक IO कार्ड हो गया। इसका एक एड्रेस सेटिंग रहेगी सबकी कि क्या एड्रेस है। इसी टाइप से बोर्ड नंबर 2 मतलब फाइल, जो कार्ड फाइल होती थी, कार्ड फाइल के अंदर सेकंड कार्ड जो रहता है हॉट स्टैंड बाय के अंदर वो रहता है कम्युनिकेशन कार्ड, विच इज कम्युनिकेशन पीसीबी। अब कम्युनिकेशन पीसीबी क्या करता है? सिस्टम ए सिस्टम बी के बीच में कम्युनिकेट करने के साथ साथ विद इन द सिस्टम कार्ड फाइल, जो हमारे पूरी कार्ड फाइल के अंदर जितने भी कार्ड्स हैं उनके बीच में भी कम्युनिकेशन करेगा। तो उनकी पूरी हेल्थ चेक करेगा, हेल्थ मॉनिटर करेगा थ्रू कम्युनिकेशन कार्ड। तो ये हमारा रहता है कार्ड फाइल के अंदर सेकंड नंबर स्लॉट। सेकंड नंबर स्लॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन कार्ड, फर्स्ट स्लॉट यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन कार्ड। नेक्स्ट आपके चालू होते हैं, आप उसके अलावा फिक्स कौन कौन सा हो गया आपका? 1617 is used for CPU card and 1819 is used for power supply card. इसके अलावा आपका जो टोटल आपका स्लॉट जो आएगा, 20th नंबर जो स्लॉट रहता था, 20th नंबर स्लॉट किसके लिए जाएगा आपका? अगर जहां पे हमें सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल CTC को अगर बनाना है तो CTC के अंदर हम लोगों का कार्ड नंबर 20 यूज रहेगा, वरना बाकी जगह वो ब्लैंक कार्ड रहेगा, एज अ ब्लैंकर कार्ड यूज करेंगे। अब बचे क्या? 3 to 15। तो 3 to 15 जो स्लॉट है उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं वाइटल इनपुट कार्ड, वाइटल आउटपुट कार्ड, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड। वाइटल इनपुट कार्ड के अंदर कितनी बिट्स हम लोग मेंटेन करते थे? 16। वाइटल आउटपुट के अंदर हम लोग मेंटेन करते थे 16 बिट्स। नॉन वाइटल के अंदर हम करते थे 32। 16 32 फॉर इनपुट, 32 फॉर आउटपुट। तो इस तरीके से आपका टोटल आप यहाँ पे देखिए, मेरा सबसे पहला जो सेकंड नंबर स्लॉट तो आपका कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड नंबर बोर्ड जो है, थर्ड नंबर बोर्ड J3, इट इज आउट 16। आउट 16 मतलब वाइटल आउटपुट 16, ये मेरा वाइटल कार्ड। अब वाइटल कार्ड जो है, वाइटल कार्ड के अंदर आउटपुट जो रहेंगे टोटल 16 बिट्स हैं। 16 बिट्स कौन कौन सी रहेगी? बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4। 4 रो हैं, टोटल 16 बिट्स को मैं एलोकेट कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जब भी किसी भी आपके यार्ड का आप लेआउट जब बना रहे हैं तो आप उसके अंदर 16 बिट्स अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, बिट नंबर 1 सबसे पहले इधर आएगी, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4 सेकंड रो के अंदर, बिट नंबर 5, 6, 7, 8 थर्ड रो एंड सो ऑन। अब इसके अंदर सेकंड, ये थर्ड नंबर कार्ड हुआ। ऐसी तरीके से फोर्थ नंबर कार्ड भी यहाँ पे क्या है? आउट 16 मतलब वाइटल आउटपुट कार्ड है, इसके भी 16 बिट्स होंगी। J5 इन 16 जो मेरे को साइट से इंटरफेस करके उनकी कंडीशंस लेके आनी है, वो इन कार्ड के अंदर रहती है, वाइटल इनपुट कार्ड, और ये भी 16 बिट्स का रहता है। तो यहाँ पे देखिए 16 बिट्स है। ऑफ ECR हमेशा क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। ECR क्योंकि लैम्प की चेकिंग रिले है, लैम्प क्या जल रहा है, क्या कंडीशन है, वो हम ECR से पता करते हैं। इसके अलावा ये देखिए सारी ECR है इसके अंदर। इसके अलावा पॉइंट का कंडीशन है, पॉइंट NWR में है मतलब नॉर्मल कंडीशन में है या पॉइंट रिवर्स कंडीशन में। तो आप ये सबका बिट देखिए, सबसे पहले दिया है शंट
7 ऑफ ईसीपीआर। इसके अंदर जो बिट देके रखी है फर्स्ट आपकी दी हुई है शंट 7 ऑफ ईसीपीआर। शंट 7 ऑफ ईसीपीआर का मतलब क्या हो गया? शंट ऑन स्टेज में। ऑन स्टेज का मतलब क्या होता है कि पीजी लैंप एंड आरजी लैंप ग्लोइंग कंडीशन में है। एचजी लैंप, सॉरी ऑफ ईसीआर, ऑफ ईसीआर के अंदर आपका एचजी और पीजी आपका जल रहा है और आरजी जो है वो बुझा हुआ है। ऑन ईसीआर के अंदर मतलब क्या होगा? सिस्टम आपका शंट 7 जो है ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन मतलब आरजी और पीजी ब्लिंक कर रहा है। इसी तरीके से 12 डीसीआर मतलब S12 का डीजी लैंप लिटिंग कंडीशन में है तो ये बिट हाई होगी। 12 HECR एंड सो ऑन। इसी तरीके से पॉइंट के अंदर आप देख रहे होंगे तो NWR मतलब नॉर्मल पॉइंट रिले। मेरा पॉइंट जो है साइड पे नॉर्मल कंडीशन में सेट एंड लॉक है। 11-12 पॉइंट RWR मतलब रिवर्स में लॉक है। तो जो भी कंडीशन होगी उसकी पर्टिकुलर बिट हाई हो जाएगी, बाकी बिट लो रहेगी। ये 13 बिट का हो गया, 14, 15 ये सारे पॉइंट्स के हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए CH YCR, CH के YCR। CH की मतलब नॉर्मल कंडीशन, CH की कंडीशन साइड पे कैसी है, CH इन है या आउट है, ये उसके लिए रिले यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और अलग से कुछ दिख रहा होगा, AX TPR मतलब ये एक्सेल काउंटर की TPR है जिसको हम VR बोलते हैं, VR या VPR। तो ये AXT TPR यूज करते हैं। इधर ही आप देखिए RWKR इंडिकेशन रिले, इंडिकेशन रिले। इसके अंदर और कुछ नया कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ अब ये आ गया, देखिए यहाँ तक सब इन 16 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे NV डॉट इन आउट लिखा है। NV मतलब नॉन वाइटल कंडीशंस। नॉन वाइटल कंडीशंस में मैंने आपको क्या बोला, हमारे यहाँ पे जितने भी काउंटर्स होंगे वो नॉन वाइटल्स होंगे। ऑटो रीसेटिंग सर्किट के अंदर अगर हमने कोई AR STR SSR बनाई हुई है तो हम उसके लिए नॉन वाइटल डालेंगे। देन जितने भी रीड बैक इनपुट लेते हैं, रीड बैक इनपुट अंसाल्डो नॉन वाइटल लेती है। तो अब नॉन वाइटल देखिए, नॉन वाइटल आउटपुट EBPU CNT मतलब EBPU काउंटर रिले की है। RRBU CNT RRBU की काउंटर रिले, UOS की काउंटर रिले, EWYZ की काउंटर रिले, कॉलिंग ऑन की काउंटर रिले, ERRB काउंटर, कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन काउंटर। तो ये सबके नाम है, आप ये देखिए EBPU, RRBU, UOS, EWYZ, COGGB, ERRB, COCYN। तो ये सारे काउंटर्स हैं। इन सब काउंटर की वर्किंग आप सबको मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो कोई पूछ सकता है तो मैं इन सबकी इंडिविजुअल वर्किंग बता सकता हूँ। अगर नहीं सबको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ पे आप देखिए 3AXT ARSTR मतलब ये क्या हो गया, 3 ट्रैक की एक्सेल काउंटर की ऑटोमेटिक रीसेटिंग रिले का है ये कंडीशन। मेरे यहाँ एक्सेल काउंटर लगे हुए हैं तो ये ऑटो रीसेटिंग बिट हाई होगी तो वहाँ रिले पिकअप होगी और ऑटो रीसेट करेगी। तो इस सिस्टम को ऑटो रीसेटिंग करने के लिए जो हम सर्किट डिजाइन करते हैं वो सर्किट हमने इंटरनली डिजाइन करके रखा हुआ है। नॉन वाइटल इनपुट मैंने आपसे क्या बोला कि जितने भी फीडबैक होंगे रीडबैक होंगे वो सब होंगे। ये देखिए शंट 7 HR रीडबैक, S12 DR रीडबैक, S12 HR रीडबैक, S14 HR रीडबैक एंड सो ऑन। तो सबके रीडबैक लेके रखे होंगे। अब कम्युनिकेशन कितने कितने टाइम में होना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का कितने टाइम के बीच में होना चाहिए, कितने टाइम में चेकआउट होना चाहिए, टाइम आउट होना चाहिए, वो सब चीजें कंडीशंस दिया है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हॉटलाइन कम्युनिकेशन मतलब उसके बीच में और कोई नहीं आएगा। हम वायर टू वायर कम्युनिकेशन दो को जोड़ देते हैं, जब दो को एक साथ जोड़ दिया तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो गया। हम किसी मक्स या डी मक्स का यूज नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपसे बोला ऑल BLK मतलब ऑल ब्लॉक, जितने भी आपके बटन है बटन को सबको ब्लॉक करने के लिए। हम लोगों ने देखा होगा जब तक हम पैनल यूज करते हैं पैनल के अंदर हम स्टॉप कॉलर देते हैं किसी भी बटन को ब्लॉक करने के लिए। बट यहाँ पे तो क्या है, VDU है
तो VDU पे हम स्टॉप कॉलर तो रख नहीं सकते, तो स्टॉप कॉलर्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितने बटन्स हैं हम किसी भी बटन को कभी भी किसी भी कमांड देके ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में अनब्लॉक कर सकते हैं। हमने जब पैनल रहते थे, पैनल के अंदर हमारी एक फिजिकल कंडीशन हमने फिक्स करके रखी थी कि हम 6 या 9 स्टॉप कॉलर ही प्रोवाइड करते थे स्टेशन मास्टर्स को। तो 6 या 9 जगह जनरली अवॉइड करते हैं, 6 कुछ जगह 9 देके रखें, इसलिए मैं 6 और 9 बोल रहा हूँ। 6 स्टॉप कॉलर के थ्रू हम 6 बटन्स को ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो गया फैसिलिटी, जितने भी बटन है, जितने भी सिग्नल बटन है, जितने भी रूट बटन है, हम सबको एट अ टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, सबको एट अ टाइम हम अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ऑल ब्लॉक कमांड जो यूज होगा, ये सारे बटन जिसके अंदर सिग्नल, पॉइंट, रूट, ये तीनों बटन को लॉक करने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसका मतलब होता है ऑल ब्लॉक। इसी तरीके से आएगा एक अनब्लॉक, वो आगे मैं बताता हूँ, आगे आएगा। अब यहाँ पे जो दिया है C1 C2 मतलब सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को हमें सेंड करना है कमांड, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को सेंड करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि सिस्टम 1 कुछ अलग इनपुट्स ले रहा है, सिस्टम 2 कुछ अलग इनपुट्स ले रहा है। अब दोनों इनपुट्स जो हैं, कई बार रिक्वायरमेंट हमारी इंटरलॉकिंग कहती है कि कुछ इसके इनपुट्स इसको चाहिए, इसके इनपुट्स इसको चाहिए। तो डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स को कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे बताना होता है कि सिस्टम कौन से सिस्टम से हमें सिस्टम चाहिए, ये बिट चाहिए, या कौन से सिस्टम को ये बिट डिलीवर करनी है। तो ये दोनों सब चीजें आपको यहाँ पे डिलीवर होगी। यहाँ पे आप देखिए ये आउटपुट है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ से देंगे, ये सिस्टम 1 की प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए जो सिस्टम 1 ले रहा था उसमें से ये बिट्स निकाल के सिस्टम 2 को देगा। इसी तरीके से इनपुट्स आएंगे, इनपुट्स का मतलब होगा जो दूसरे सिस्टम से ये गैदर करेगा। तो ऑल ब्लॉक C1 to C2, सिस्टम 1 से सिस्टम 2। पीसी की इन है या आउट है, जैसे SM की रहती है उसी टाइप से इंडिविजुअल वीडियो की एक एक PC की रहेगी। जब तक हम SM की इन नहीं करेंगे, ये देखिए SM की, जब तक हम SM की इन नहीं करेंगे, जब तक आप PC की इन नहीं कर पाएंगे। तो PC की के अंदर भी हम SM की का कांटेक्ट लेते हैं। PC की हमने अलग क्यों बनाई, क्योंकि हमारे पास 2 PC हैं, सिस्टम A, सिस्टम B। अब दोनों PC को एट अ टाइम तो हम वर्क कर नहीं रहे, एट अ टाइम एक ही वर्क करेगा। तो कौन सा PC वर्क करेगा उस समय ये गैदर करेगी इंफॉर्मेशन PC की इन है या नहीं। ये PC की एक्चुअली रहती है सिस्टम A की अलग, सिस्टम B की अलग। ऑल अनब्लॉक, जैसे ब्लॉकिंग कर रहे हैं हम सारे बटन की, इसी तरीके से ब्लॉक कर दिया, अब सबको अनब्लॉक करना है, पूरे यार्ड को नॉर्मल करना है। तो ऑल अनब्लॉक दबाएंगे, ऑल अनब्लॉक होके आ जाएगा। इसकी ऑल अनब्लॉक और ऑल ब्लॉक और अनब्लॉक की कंडीशन आपको कब रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए आपका पूरा EI शटडाउन हो गया, पूरा EI शटडाउन हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे रूट जो है वो सेट एंड लॉक कंडीशन में हो जाते हैं। मतलब आप उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सेट एंड लॉक कंडीशन में जब हो गए, तो जब आपका सिस्टम नॉर्मलाइज होगा, तो जब नॉर्मल होता है तो उस टाइम पे आपके सारे रूट बटन, सारे पॉइंट बटन, सारे सिग्नल बटन लॉक कंडीशन में रहते हैं, मतलब ब्लॉक रहेगा, फ्रीज रहेगा। उस फ्रीज को अनफ्रीज करने के लिए हमें ऑल अनब्लॉक पे क्लिक करके, इसका एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं की, क्योंकि ये वर्चुअल की है, वर्चुअली हम लोग फिजिकली तो कुछ लगा नहीं रहे हैं, तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल के अंदर पासवर्ड रहेगा। आप अगर किसी भी स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जनरली हमारा एक फिक्स सिनेरियो है रेलवे का कि जिससे अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग नाम जाके कहीं कोई कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसे कंफ्यूजन ना हो। तो यूजर नेम जो होता है वो हमारा रहता है रेलवे का नाम। रेलवे, जैसे हम लोग वी आर इन वेस्टर्न रेलवे, तो हमारा यूजर नेम WR हो जाएगा। किसी भी स्टेशन पे आप जाएंगे तो यूजर नेम होगा WR, और उस स्टेशन का पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड होगा स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म। जो भी स्टेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जो बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपका इधर का BRGY, तो आपका WR यूजर नेम, BRGY इज योर पासवर्ड। तो आपको कहीं पे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपको किसी से पासवर्ड और यूजर नेम पूछने की जरूरत नहीं। आप वहां जाइए, हम टेक्निकल हैं, वहां पे जाके अगर आपको कुछ अल्टरेशन करना है, उनके साथ आपको मॉनिटर करना है, कुछ काम करना है, आपको पॉइंट ऑपरेट करने हैं, तो ऑपरेट करने के लिए आप आराम से इसको यूज करके कर सकते हैं। लेकिन SM की इन होनी चाहिए, मतलब SM की परमिशन उस टाइप से जरूरत है। SM की आउट हो गई तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी कहा गया है कि जब तक स्टेशन मास्टर ना हो,
हम सिग्नल डेंजर के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए एसएम की होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखिए ओवरलैप स्टिक रिले, यूएनसीआर, जीएनसीआर, सिग्नल बटन नॉर्मल रिले, रूट बटन फॉर नॉर्मल रिले, ये यूएनआर बटन है, ईजीजीएनआर अगर हमें कमांड मिलेगा तो, यूआईएनआर, यूआईएनआर, ये सब रिले जो है वर्चुअल रिले हैं, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्चुअली हैं। इसका अगर आपको प्रोग्राम देखना होगा तो प्रोग्राम अपन देख सकते हैं। आप टीपीआर का हो गया, WWNR एंड सो ऑन, ये सारे हमारे आउटपुट हो जो सिस्टम हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को दे रहे हैं। इसी तरीके से मेरे यहाँ सिस्टम 3 भी है, ये देखिए इनपुट आ गया अभी। अब यहाँ पे चालू हो गया इनपुट। तो अब जो मुझे सिस्टम 2 से सिस्टम 1 को रिक्वायरमेंट है वो इसमें आ जाएंगे सारी बिट्स। एसएम की, जीएन का इसका इंडिकेशन, यूएन के इंडिकेशन, डब्ल्यूएन के इंडिकेशन, सिस्टम मिसमैच इंडिकेशन, अलार्म, बजर जो होते हैं अपने जीजेडआर, ये सारे इंडिकेशन हो गए। एचआर और ये सब तो आप जानते ही हैं। अब ये चालू हो जाएगा किसका, C1 से C3। अभी तक हम देख रहे थे C1 से C2, अभी आपको दिखेगा C1 से C3, क्योंकि मेरे यहाँ 3 माइक्रोलॉग लगे हुए हैं। आप अगर नेक्स्ट स्टेशन किसी में जाएंगे, जैसे मैं डी केबिन पे खड़ा हूँ, डी केबिन पे 2 माइक्रोलॉग हैं। रनोली में जाएंगे, रनोली में 3 माइक्रोलॉग हैं। करचिया में जाएंगे, करचिया में 5 माइक्रोलॉग हैं। तो एज पर यार्ड लेआउट हमारे माइक्रोलॉग की कंडीशंस चेंज होती रहती है। तो ये माइक्रोलॉग 3 को क्या देना है, माइक्रोलॉग 3 से क्या लेना है, वही इनपुट। क्योंकि माइक्रोलॉग 3 जो है वो मेरा ई केबिन, जिसको आप लोग पुराना ई केबिन जानते हैं, तो ई केबिन का है वो पूरा कंप्लीटली। तो ई केबिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ई केबिन में वहां पे 2 क्रॉसओवर हैं, 101, 102 क्रॉसओवर। तो 101, 102 की मेरे को कंडीशन चाहिए कि पॉइंट नॉर्मल है, रिवर्स है। इसके अलावा उधर के ट्रैक, जो उधर के ट्रैक कंडीशन है, ट्रैक पिकअप है या नहीं है। उधर टोटल मिला के 5 सिग्नल है मेरे, तो वो 5 सिग्नल की कंडीशन क्या है, वो सबकी कंडीशन मेरे को भी यहाँ चाहिए वर्क करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली, एज पर कंसर्न, एज पर RDSO गाइडलाइंस, हमें ओसी से कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करनी, हमें सिर्फ ऑपरेट करनी है। मतलब आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इंटरलॉकिंग यूनिट रहेगा, इंटरलॉकिंग यूनिट सेंट्रल में रहेगा, बट आउटपुट और इनपुट गैदर करने वाला जो काम करेगा वो उसी का काम करेगा। ऑप्सो, ऑप्सो मैंने जो बताया आपको, ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट। क्योंकि हमारा जो मेंस रहता है, सेंट्रल और ओसी, ये किससे कनेक्ट रहता है, ऑप्टिकल फाइबर से। इसके अलावा मेन सिस्टम जो रहता है और वीडियो, ये वीडियो भी वायर से नहीं होते, ये भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर से रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करके उसे भेजना है, तो उसे बताने के लिए ये ऑप्सो और ऑप्सी लिखते हैं। ये अभी आपका जो है, ये सारा आपका माइक्रोलॉग 1 से वीडियो को जाने वाली डिटेल है, वीडियो के पास जाएगी इंफॉर्मेशन। तो वीडियो के अंदर ये सब इंडिकेशन आपके जा रहे हैं। ऑल ब्लॉक इंडिकेशन, S12 ब्लॉक इंडिकेशन, अगर S12 के सिग्नल बटन को ब्लॉक करते हैं तो 14GN BKE, मतलब S14 का जो सिग्नल का बटन है उसको ब्लॉक करा हुआ है, शंट 7 का, सो ऑन, इस तरीके से पॉइंट का है। 115 WN BKE, मतलब 115 का पॉइंट बटन ब्लॉक इंडिकेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जनरली हम लोग प्रेफर क्या करते हैं कि हमारा पूरे क्रॉस ओवर का एक ही बटन रहता है, 11-12 पॉइंट है तो एक ही बटन रहेगा। यहाँ पे जो अब EI आ जाता है, तो EI के अंदर काम वही करेगा, सिंगल बटन दबाएंगे तो पूरा क्रॉस ओवर घूमेगा, बट दोनों तरफ आपको बटन दिए रहेंगे, 11 पे भी रहेगा, 12 पे भी रहेगा।
तो इस कारण से आप देखेंगे सारे पॉइंट के जो है सब पॉइंट के इंडिविजुअल बटन आपको दिख रहे होंगे। 11 12 एक क्रॉस ओवर है, लेकिन 11 पे भी पॉइंट बटन है, 12 पे भी पॉइंट बटन है, 13 पे भी पॉइंट बटन है, 14 पे भी पॉइंट बटन है, 15 पे भी, 16 पे भी। तो जितने पॉइंट रहेंगे उतने आपके बटन रहेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट का इंडिविजुअल बटन। लेकिन ऑपरेशन क्रॉस ओवर का, किसी भी बटन को क्रॉस करेंगे क्रॉस ओवर का मूवमेंट होगा। वहां से इनपुट क्या लेना है, तो इनपुट के कंडीशंस हैं। डॉट इनपुट में हमेशा आ जाएगा क्या, OPSI, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इनपुट। ये ऑप्सो ऑप्सी हो गया डेटा लॉगर। ये आपको जो बताया डेटा लॉगर में अगर हमें जो जो बिट्स मॉनिटर करने हैं उसके आगे हम .dl लगा देंगे। जितने भी वर्चुअल रिले हैं, वर्चुअल रिले के साथ उनको मेंटेन और उनको मैनेज करने के लिए जो हमें कंडीशन लगानी है वो है .dl। तो ये डेटा लॉगर में मॉनिटर हो जाएगा। अब मैं इसके बाद जिस दिन मैं छायापुरी जाऊंगा उसी दिन इसकी क्लास लूंगा, जिससे आपको फिजिकली उसको डायग्राम के साथ जैसा कैसा हो रहा है वो आपको दिखा सकूं, क्योंकि इस पे बार बार पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। ये सबके इंडिकेशंस हो गए सारे। अब आप कोई सर्किट पकड़ते हैं, ये टाइमर हो गया, जो टाइमर बिट्स होती हैं, कितने टाइमर बिट्स अलग से आपकी सेक्शन रहेगा, कितने सेक्शन में वो स्पेसिफाई होगी, कितने में ड्रॉप होगी, कितने में सेट होगी, तो ये सबका टाइमर है। चलिए इसमें आकर अब जब लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक मतलब हमारी इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग आप देखिए, असाइन, सबसे पहले हम असाइन लिखना है, SM की इन, जो हमने इनपुट लिया था किससे, सिस्टम 2 से सिस्टम 1 के लिए, सिस्टम 2 से सिस्टम 1 के लिए जो इनपुट लिया था उसको हम कैसे असाइन कर रहे हैं, टू SM की। मतलब जो सिस्टम 2 से आपको SM की इन मिली थी बिट, वो बिट का हमने रिले का नाम दे दिया SM की। इसी तरीके से PC की। अब ये आप देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है कुछ जगह आपको कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जगह एंड का यूज भी मिल सकता है, A and D। एक्चुअली ये सब जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज करा हुआ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये 3 टाइप के बेसिक गेट्स हैं। उन्हीं बेसिक गेट का यूज करके हम इंटरलॉकिंग करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड, एंड मीन्स ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में एवं, कि ये भी होगा और ये भी होगा तभी हमारा आउटपुट निकलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का या एंड गेट जहां पे भी लिखा है उसका मतलब होगा ये कंडीशन भी चाहिए और ये कंडीशन भी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ जगह मिलेगा प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब होता है और का मतलब क्या होगा, या तो ये या वो। तो और कंडीशन का मतलब हो जाता है हिंदी में या, मतलब अथवा, या तो ये कंडीशन मिले अथवा वो कंडीशन मिले। तो 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिलेगी हमारी रिले पिकअप हो जाएगी। तो यहाँ पे तो अभी आपके पास प्लस साइन आया नहीं है, प्लस साइन जिसमें आता है उस डायग्राम में लेके चलता हूँ मैं आपको। ये आ गया। इसमें देखिए ऑल अनब्लॉक मिले तब भी वो किसका इंडिकेशन देगा, ऑल BKE का इंडिकेशन। अगर ऑल ब्लॉक कमांड दिया है तो सारे बटन मेरे फ्रीज हो जाने चाहिए, तो ये उसका इंडिकेशन। अथवा प्लस आ गया मतलब या, ऑल BKE इंडिकेशन, सिस्टम जनरेट कर दे खुद ही तो भी ये कंडीशन आएगा। और इसके अलावा यहाँ देखिए इस सिंबल जो दिख रहा है इसके आगे आपको कहीं जगह मिलेगा नॉट, NOT। नॉट का मतलब होता है इसका अपोजिट, तो मतलब इसका बैक कॉन्टेक्ट। हम लोग अपोजिट मतलब हम मानते हैं बैक कॉन्टेक्ट। तो ये ऑल अनब्लॉक मतलब ऑल अनब्लॉक कमांड नहीं दिया होना चाहिए।
इंडिकेशन जनरेट हो लेकिन अनब्लॉक कंडीशन का इंडिकेशन ना दिया तो, अथवा पीसी की आउट हो, पीसी की आउट हो जाएगी तब भी हमारे सारे बटन के जो कंडीशन रहेंगे वो ब्लॉक कंडीशन में मिलेगा। इसके साथ पीसी की के साथ या तो सिग्नल सारे बटन लॉक हो, रूट बटन लॉक हो, पॉइंट बटन लॉक हो, या सारा सिस्टम ही शटडाउन हो। तो ये देखिए और कंडीशन, पीसी की आउट विथ सिग्नल बटन, रूट बटन, पॉइंट बटन या सिस्टम मिसमैच। तो इन सब कंडीशन में भी आपको ऑल ब्लॉक इंडिकेशन आ जाएगा। लॉजिक, सिग्नल बटन लॉजिक के अंदर मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर एसएम की नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा। तो सिग्नल बटन का इसका हो गया। इस बार एचआर का एक बार लिख लेते हैं। पॉइंट बटन के इंडिकेशंस हैं वही, ये सिग्नल बटन लॉजिक। ठीक है, सिग्नल बटन लॉजिक के अंदर क्या है, पीसी की इन या एसएम की आउट या पीसी की भी आउट आउट, मतलब पीसी की इन हो या एसएम की आउट हो या पीसी की आउट हो, हमारे तीनों कंडीशन में सिग्नल का बटन काम करना चाहिए। यही होता है हमारी कंडीशन कि अगर एसएम की आउट भी है तब भी हमारा सिग्नल बटन काम करना चाहिए सिग्नल को डेंजर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए पीसी की इन हो या एसएम की आउट हो या पीसी की आउट हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन मिलेगी, इसलिए क्योंकि बीच में प्लस साइन है, पीसी की इन और एसएम की आउट और पीसी की आउट। एंड जो आगे के इसके ब्लॉक बटन देके रखे हैं, दो रूट हैं क्योंकि 12B 12C, दो दोनों रूट के अंदर कोई सा भी रूट पे जा सकता है, क्योंकि एक मेरी गाड़ी यहाँ से सीधे जाती है, मैं आपको यार थोड़ा समझा देता हूँ। गाड़ी एक जाती है डी केबिन और एक जाती है बाजवा S12 से, S12 से दोनों रूट मिलते हैं। तो बी रूट जो है वो डी केबिन के लिए है और सी रूट जो है वो बाजवा के लिए। तो बाजवा भी जा सकती है, डी केबिन भी आ सकती है, तो दोनों रूट बटन काम करेंगे उसके। और कंडीशन में एक साथ काम नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही बटन हम प्रेस कर सकते हैं रूट बटन का। इसके अलावा ASR ड्रॉप होगी, सिग्नल कैंसिलेशन बिट हाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, और सिग्नल बटन जब हम दे रहे हैं तो बाकी जितने भी पॉइंट के, ये जितने भी सिग्नल के बटन रहेंगे, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही सिग्नल क्लियर कर सकते हैं, तो इसलिए बाकी सिग्नल जितने भी हों उन सब का कंडीशन आप देखिए बैक कॉन्टेक्ट लिया है, 1 GNR 2 GNR 3 GNR 4 5 6 8 जितने भी हैं, तो सारे बटन ड्रॉप कंडीशन में। और S12 के अलावा हमने और कोई सिग्नल नहीं दिया। ये एक सिग्नल बटन का हुआ। इसी तरीके से एक रूट बटन ले लेते हैं। रूट बटन में देखिए वो गायब हो गई एक कंडीशन। क्या गायब हो गई, इसमें से पीसी की इन देके रखी है, आपकी एसएम की आउट और वो आउट हटा दिया, मतलब मान लिया कि एसएम की इन होनी चाहिए, क्योंकि पीसी 1 के अंदर हमने एसएम की को इन लिया हुआ था। 12B बी रूट के लिए देना है क्योंकि, तो 12B रूट सेट होना चाहिए, दिया होना चाहिए, 12SR ड्रॉप होनी चाहिए, और बाकी रूट बटन जो है वो सब ड्रॉप कंडीशन में होने चाहिए। तो सारे रूट बटन ड्रॉप कंडीशन में होने चाहिए, इसलिए सबके बीच में आप देखिए मल्टीप्लिकेशन लगा के रखा है, 1 UNR एंड 3 UNR एंड 4 UNR एंड 1 UC। इस टाइप से जितने भी रूट बटन है वो सबकी कंडीशन आपकी ड्रॉप है, तब जाके 12B होना है आपको। इस तरीके से सी के लिए सी वाला छोड़ के बाकी सब बैक कॉन्टेक्ट लेंगे। ये रूट का हो गया। एक पॉइंट बटन का देख लेते हैं, पीसी की इन ट्रैक पिकअप होने चाहिए ना आपके कंडीशंस के, और बाकी पॉइंट जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। देखिए बाकी कोई भी पॉइंट का ऑपरेशन हमने नहीं करा है, सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए कर रहे हैं,
111 का इन मिला उसको सिस्टम को, और सिस्टम को इन मिलके इसके अंदर 3 ऑप्शन है। इमरजेंसी हम ऑपरेट कर सकते हैं पॉइंट बटन को अगर ट्रैक फेल है, तो इसलिए इमरजेंसी ऑपरेशन भी देके रखा हुआ। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक हो सकता है क्योंकि ऑटो रूट सेटिंग टाइप है ये, तो ऑटो रूट सेटिंग के लिए भी सीरियल टी ये सारी जो रिले है ये यूज कर। CH का हो गया। इमरजेंसी का जो ऑपरेशन है वो आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। पीसी की इन EBPU का इन कंडीशन मिलनी चाहिए, आउट कंडीशन बैक होनी चाहिए। जब इन हाई है तो आउट 100% है, ड्रॉप होगी तो ये ड्रॉप। इसके अलावा जो पॉइंट के इंडिकेशन है वो सब इमरजेंसी ऑपरेशन में आ जाएगा। ई देखिए सबका। तो इसमें से कोई से भी पॉइंट के लिए, जितने भी पॉइंट है मेरे पास अवेलेबल, उन सब पॉइंट के लिए EWNR यूज करेंगे। रूट इनिशिएशन, एक ओवरलैप का सर्किट देख लेते हैं। ओवरलैप में क्या होता है कि उतने ट्रैक सर्किट आपके क्लियर होने चाहिए, ASR सारी ड्रॉप होनी चाहिए उस समय की, उससे पहले वाली। इमरजेंसी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं करा हो। चलिए क्लास अभी खत्म होने वाली है, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, तो इसको अभी यहीं खत्म करता हूँ। इसी को कंटिन्यू करना है या क्या करना है? एक ही चीज को बार बार बता के बोर हो चुके हैं, बस आप लोग सुन के भी बोर हो गए हो। इसी को कंटिन्यू करना है या